वर्धमानं शरणं पवज्जामि। इच्छाकारेणं संधि सह भगवम्। इच्छाकारेणं संधि सह भगवम्। इच्छाकारेणं संधि सह भगवम्। श्री उत्तराध्ययन सुयदेवस्य अर्हनाये ओठ्योमि। पूज्य में सुयदेव अर्हना जहाँ सुतम जहाँ विहिम जहाँ निर्देशम जहाँ मग्गम सौव कल्याण कारणम सौव मंगल कारगम सौव भाव पगासगम सौव पाप मोयगम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये नमो सुयदेवयाये। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना निर्वाण कल्याण के वरदान कि जिन भावों को जीवन में कल्याणकारी भावों को पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी ने इंद्रभूति और केशी श्रमण के संवाद में गुंफित किया है। भाव परमात्मा के हैं, संदर्भ केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम के समागम का है। तत्व परमात्मा प्रभु महावीर का है। संवाद की प्ररूपना सुधर्मा स्वामी ने केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम के अलंबन से की। आवो चंद्र और सूर्य के उस संवाद को एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के साथ, एक उजाला दूसरे उजाले के साथ संवाद करे बहुत दुर्लभ है। उजाले का उजाले के साथ का संवाद का संगीत मधुर अमृत आवो गाए, जीवन में संवाद को प्रशस्त करे। पेज नंबर 90 34वीं गाथा। साहु गोयम पन्नाते चिन्नो में संसवो इमो अन्नो वि संसवो मज्जम अनिगानं सहसानं मज्जे चिट्ठसि गोयमाते यते आहि गच्छन् कहं तेनि जिया तुम्हें ये जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हाओ जिनितानम एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हाओ जिनितानम सौवसतो जिनामहम एगे जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हाओ जिनितानम सौवसतो जिनामहम सत्तो यई के उते केसी गोयमम भवी तवो केसी भुवन्तं तो
गोयमोयिनमब्बवि एगप्पाजिया सत्तो कसाया इंद्रियानिय तेजिने तुजहानायं विहरामि अहं मुनि साहु गोयमपन्नाते चिन्नो में अन्नोवि संसवो मज्जं तमे कहसु गोय दिसन्ति बहवे लोये पासबद्ध शरीरिणो मुखपासो लवो भुवो कहं तं विहरसि मुनि ते पासे सवसो चित्ता निहंतो न उवायवो मुखपासो लवो भवो विहरामि पासाय ययि के उत्ता केसि गोयममब्बवि केसि मेवं भुवन्तं तु रागदोषादवोति वा निह पासा भयंकरा ते चिन्तिता जानयम् साहु गोयमपन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम् अंतो हि अय संभूया लया चिट्ठयि गोयमा फले विषभकिनी सावोद्धरियाक तं लयं सवसोचित् उद्धरिता समूलियं विहरामि जानयम् लयायि कावुत्ता केसि गोयममब्बवि केसि मेवं भुवन्तं तु गोयमोयिनं भवतन्नालया उत्ता भीमा भीमफलोदया तमोद्धरितो जानयम् साहु गोयमपन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम् संपज्जलिया घोरा अग्गे चिट्ठयि गोयमा जेडहन्ति शरीरथा कहविज्झाविया तुमे महा में अपसोयावो गिज्जवारि जलुतमं सिंचामि सययं तेवों सितानो डहन्ति मे अज्ञययि के उत्ता केसि गोयममब्बवि केसि मेवं भुवन्तं तु कसाया गिनो उत्ता सूयशिलतवो जलं सूयधारा विहया सन्ता भिन्नाहु न डहन्ति मे साहु गोयमपन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम् अयं साहसिवो भीमो दुट्टसुपरिधावयि जंसि गोयमारूढो कहं तेन नैरसि पहावन्तं निगिन्नामि सूयरसि समाह्यं न मे गच्छयि मग्गं मग्गं च परिवज् आसेययि के उते केसि गोयममब्बवि तवो केसि भुवन्तं तु मनसाहसिवो भीमो दुट्टसो परिधावयि तं समं तो निगिन्नामि
धम्म सिखाई कंतगम साहु गोयम पन्नात छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम कुपह बहवे लोये जे सिवना संति जंतवो अदाने कहं वटन तम नससि गोयमा जेयमग्गे न गच्छन्ति जेय उमग पट्टिया ते सवे वेयमज्जं तो न सामहं मुनि मग्गेयई के उते केसि गोयमम भवि केसि मेवं भुवन्तं तु कुपवयन पासंडी सवे उमग पट्टिया समगम तुजिन खायं ए समगे ही साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम महाउदग वेगेनं बुद्धमानन पाणिनं शरणं गतिं पयिठाय दिवं कम्बन्नसि मुनि अथिये गो महादिवो वारी मज्जे महालवो महाउदग वेगस गई तत्न विजयी देवे यही के उते केसि गोयमम भवि केसि मेवं भुवन्तं तु जरमरण वेगेण बुद्धमानन पाणिनं धम्मो दिवोपयेत् गई शरणमुत्तमं साहु गोयम पन्नात छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जम अन्नवंसी मभोवंसी नावा विपरिधवई जंसी गोयम मारुडो कहं पारम गमिसस जावो आसाविनी नवा सावो परस गामिनी जानी रसाविनी नवा सावो परस नवायी कावुता केसि गोयमम भवि केसि मेवं भुवन्तं तु शरीरमाहुनावति जीवो उच्चैनाविवो संसारो अन्नवतो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं अंधयारे तमे घोरे चिट्टन्ति पानी नो बभू कोकरि साई उज्जोयम् उगवो इमलो भानु सवलो यपभंकरो सोकरि साई उज्जोयम् भानु यही के उते केसि गोयमम भवि केसि मेवं भुवन्तं तु उगवो खीन संसारो सवनो जिन भक्करो सोकरि साई उज्जोयम् साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवो इमो अन्नो विसंसवो मज्जं शारीर मन से दुखे बज्जमानन पाणिनं केवं शिवमनावहं ठानं किं मनस्
अथियेगं ध्रुवं ठानं लोकगामी दुरारुवं जतनथि जरामचु वाहिनो ठाणे यई के उते केसी गोयम भवि केसी मेवं भवन्तं तो निवानं ति अबाहं ति सिद्धि लोकगमेवया क्षेमं शिवं अनावाहम् तं ठानं शासयावासं लोकगामी दुरारुवं जं सम्पत्ता न सोयन्ति भवो हन्तकरान् साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संशयो इमो नमो ते संशयाय सवसुतं साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संशयो इमो नमो सवसुतमोयि साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संशयो नमो ते संशयाय सवसुतम् एवं तु संशये छिन्ने केसी घोर अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायसम् अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु पंचमहावयधमं परिवजयि भावो पुरीमसस पश्चिममि मग्गे ततस् किसी गोयमवो निचं तम्मे आसि समागमे सुयशिल समुकरिसो मथत्ता विनिच्छवो तोसिया परिस समगन समुवठिया संतो याते पसियन्तो तोसिया परिसस्वा समगन समुवठिया संतो याते पसियन्तो तोसिया परिसस्वा समगम समुवठिया संतो याते पसियन्तो ते विमेति केसी गोयमिजम नामम तेविसमम अध्ययनम संपूर्णम। केसी श्रमण अद्भुत व्यक्तिमत्व, अनूठा वक्तृत्व, श्वेतांबिका नगरी का राजा प्रदेशी, मिथ्यात्व ही जिसका प्रिय था, हिंसा ही जिसकी पूजा थी, भोग ही जिसकी आराधना थी, आतंक ही जिसका निशाना था, ऐसा राजा प्रदेशी जो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी अहिंसक बनूंगा। रोम रोम में जहां क्रूरता का तांडव नृत्य चल रहा था, वहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां करुणा का नृत्य भी प्रारंभ हो सकता है। ऐसे क्रूरता के तांडव नृत्य को करुणा के नृत्य में बदलने वाले किसी श्रमण, चार ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पटधारी। इसलिए इन सारी बातों का जिक्र है। और इंद्रभूति गौतम है केवल 12 अंग के जानकार, 12 अंग के जानकार, 12 संग विभो,
समखर सन्निवाइया। जिक्र नहीं केंद्रभूति गौतम के पास उस समय अवधि ज्ञान है। जिक्र नहीं केंद्रभूति गौतम के पास उस समय मन पर ज्ञान है। इंद्रभूति गौतम दीक्षा पर्याय में भी छोटे हैं। इंद्रभूति गौतम यदि अध्यात्म के ज्ञान के आधार पर चर्चा की जाए तो 4 ज्ञान के धारी किसी श्रमण के सामने इंद्रभूति गौतम केवल द्वादशांक के जानकार है। एक चतुर 4 ज्ञान के धारी ने गौतम स्वामी को नमन करना है, गौतम स्वामी को वंदन करना है, गौतम स्वामी की स्तुति करना है। एक अनूठा है। संवाद जब समाधि में रूपांतरित होता है, संशय जब समाधि में बदल जाता है तो वंदन सहज हो जाता है। इंद्रभूति गौतम और केशी श्रमण का ये संवाद एक अनूठा समाधि, एक अद्भुत समाधि, न केवल व्यक्ति के जीवन के लिए, न केवल परिवार के जीवन के लिए, अपितु समग्र विश्व के लिए एक अध्यात्म का चांद और सूरज। सूरज से अकेले से काम नहीं चलता, चांद से भी अकेले से काम नहीं चलता। चांद भी चाहिए और सूरज भी चाहिए। और क्या मजा आ जाती है जिंदगी में जब चांद और सूरज दोनों साथ में आ जाते हैं। किं शर्वरेषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मण मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारणम्। चांद और सूरज, प्रभु आपका चेहरा ही चांद और सूरज हो जाए तो फिर बाहर के चांद और सूरज की आवश्यकता ही क्या है। और ऐसे चांद और सूरज जिस वरदान में समाहित हो गए, ऐसा यह 23वां अध्याय शिष्यों के मन में चलने वाली जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, जनमानस में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए। नादानों के बीच में मतभेद हो जाए, केवल नादानों का नुकसान होता है। नादानों के बीच में मतभेद हो जाए, केवल नादानों का नुकसान होता है। सयानों के बीच में मतभेद हो जाए, दुनिया का नुकसान होता है। गुंडा गुंडा से लड़े तो दुनिया चैन पा जाती है। गुंडा गुंडे से लड़े, गुंडे गुंडे से लड़ते रहेंगे तो दूसरे को तकलीफ देने का समय नहीं मिलेगा उनको। लेकिन साधु साधु से लड़ने लग जाए तो दुनिया परेशान हो जाती है। केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम ने देखा, जाना, समझा कि हमारे परस्पर के व्यवहार के कारण, हमारी भिन्नता के कारण जनता में भ्रम फैल रहा है, जनता संभ्रमित हो रही है। और जो संभ्रमित हो जाएगी वो संत्रस्त भी हो जाएगी, और जो संत्रस्त हो जाएगी वो धर्म से परांगमुख भी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मानस बनाया संवाद का, सुसंवाद का मानस बनाया और सुसंवाद के लिए उस श्रावस्ती नगरी में आए। श्रावस्ती नगरी को चुना गया, बहुत मंगलकारी श्रावस्ती नगरी, बहुत कल्याणकारी श्रावस्ती नगरी। श्रावस्ती नगरी की व्याख्या टीकाकारों ने कही, सर्व अस्ति यत्र तीति श्रावस्ती, जहां सब कुछ है उसको श्रावस्ती कहते हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर के समय की वह श्रावस्ती नगरी। केशी श्रमण के चरणों में इंद्रभूति गौतम पहुंचे और इंद्रभूति गौतम का वहां जाना है। श्रावस्ती नगरी के लिए वसंत ऋतु का आना है। केवल संत ही नहीं गए साथ में, सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि श्रावस्ती नगरी के जितने भी धार्मिक लोग थे वे भी आए।
जिनको धर्म से लेना देना नहीं था, जिनको केवल कौतूहल था, ऐसे कौतूहल प्रिय लोग भी आए। और जब खबर पहुंची कि इंद्रभूति और केशी श्रमण का संवाद हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो कई वानवंतर भी वहां पर आ गए, के देवता भी आ गए, के देवियां भी आ गई। क्या अनूठा वो मौसम होगा, क्या अद्भुत वो वातावरण होगा कि जिस संवाद को सुनने के लिए देवता भी चले आए। और केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा कि इंद्रभूति, ये भिन्नता देख करके तुम्हारे मन में संशय क्यों नहीं होता है? बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि भिन्नता दिख रही है, अलगाव दिख रहा है, विविधता दिख रही है, फिर भी तुम्हारे मन में संभ्रम क्यों नहीं है? कि जब दूसरों के मन में संशय हो सकता है तो तुम्हारे मन में भी संशय होना चाहिए। जब तीर्थंकर है, जब सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, जब प्रभु महावीर भी भगवान पार्श्वनाथ को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहते हैं, जब भगवान महावीर भी पार्श्वनाथ को पुरुषा दानी कहते हैं, और जब भगवान पार्श्वनाथ भी आने वाले 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर का गुणगान करते हैं, जब दोनों ही तीर्थंकर है, दोनों ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, तो दोनों ने दो व्यवस्थाएं क्यों दी कि 100 सयाने का एक मत होता है और एक नादान के 100 मत होते हैं। 100 नादानों का एक मत होने का सवाल ही नहीं, एक नादान के 100 मत होते हैं और 100 सयाने का एक मत होता है। और ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, फिर इनके 2 विचार कैसे बन गए, इनके 2 आचार कैसे बन गए? तुम्हारे मन में भ्रम क्यों नहीं आ रहा है? अतः इंद्रभूति गौतम ने कहा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कैरेक्टर एक है। स्ट्रक्चर को देख करके उलझना नहीं चाहिए, अंदर का कैरेक्टर समझ करके लेना चाहिए। केवल स्ट्रक्चर अलग दिया है। 5 महाव्रत एक केवल प्ररूपण की शैली है, चतुर्यांग ये भी प्ररूपण की शैली है। जिस समय श्रोता जिस भाषा में समझ जाए उस भाषा में बात कहनी, ये समझदार की निशानी होती है। श्रोता जिस भाषा को समझे नहीं उस भाषा में समझाने का प्रयास करना दीवार से माथा फोड़ने के समान होता है। हृदय से भी सरल है और दिमाग भी सुलझा हुआ है। भगवान ऋषभदेव के समय की जो जनता थी वो दिल से तो सरल थी लेकिन दिमाग से जड़ थी। और भगवान महावीर के सामने जो जनता है वो दिल से भी वक्र है और दिमाग से भी जड़ है। जिसको अपने बुद्धि का जड़त्व स्वीकार नहीं होता है, वो टेढ़ा भी होता है, वो मेढ़ा भी होता है। केवल टेढ़ा हो जाए तो सुलझाना आसान होता है, केवल मेढ़ा हो तो भी सुलझाना आसान होता है। टेढ़ा और मेढ़ा दोनों ही एक साथ आ जाए तो सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और भगवान महावीर को तो टेढ़े मेढ़े को सुधारना है, इसलिए उन्होंने 5 महाव्रत की प्ररूपना करी कि कोई गली न निकाली जा सके। और गली निकालने की कोई गुंजाइश न रखते हुए भी गली निकालने वाले चोर तो मिल ही जाते, उसके लिए कोई जिम्मेदारी तीर्थंकर की नहीं हो सकती है। उन्होंने तो अपनी तरफ से परिपूर्ण व्यवस्था दी और परिपूर्ण व्यवस्था को भी यदि कोई न स्वीकार कर पाया तो खता उसकी है, वो तीर्थंकर की नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज साहब नवकार कलश का कार्यक्रम आपने शुरू किया, वर्तमान में बहुत अच्छा है, लेकिन